नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूँ इंग्लिश पोर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, 2 दिन पहले हमने कैन का प्रयोग सीखा था। कैन का प्रयोग कहाँ प्रयोग होता है, कहाँ नहीं होता है। तो वो वीडियो नहीं देखा, पहले वो वीडियो देख लीजिए। इसके बाद हम सीखते हैं कुड का प्रयोग। कुड के साथ हैव लगेगा तो क्या होगा, कुड के साथ बी लगेगा तो क्या होगा। आप कमाल के सेंटेंस बना पाओगे कुड के प्रयोग जान के। तो कृपया करके आखिरी तक ये वीडियो देखिए, तो आप कुड के सारे उपयोग सीख जाओगे। कुड को बारीकी से समझने के लिए और उसके सारे प्रयोग देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको कुड के सारे प्रयोग समझ में आ जाएंगे। चलिए, उससे पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला कुड का प्रयोग होता है जिस भी वाक्य के आखिरी में, जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में सकता था, सकती थी, सकते थे का प्रयोग होता है, वहाँ पे कुड का प्रयोग हुआ। फिर से समझिए, जिस भी वाक्य के आखिरी में सकता था, सकती थी, सकते थे का प्रयोग हुआ, वहाँ पे आँख बंद करके आपको कुड का प्रयोग करना है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर कुड का प्रयोग और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें 2 चीज़ें याद रखने वाली है। पहली, सिंगुलर या प्लूरल या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सभी के साथ कुड का प्रयोग हुआ। सेकंड, ये कुड नहीं है, ये कुड है। तो हम सकता था, सकती थी, सकते थे के वाक्य बना के देखते हैं। जैसे कि मैं जा सकता था, आई कुड गो। तुम आ सकते थे, यू कुड कम। ऐसे ही सचिन नहीं खेल सकता था, सचिन कुड नॉट प्ले। वैसे ही क्या मैं बोल सकता था, कुड आई स्पीक। ये तब बोला जाता है, कुड का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें पास्ट में कोई ऐसा चीज़ बोलनी पड़ती है कि ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं है, पर हो सकता था तो आज ऐसा होता। तो ये बोलने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। वैसे ही कुड का दूसरा प्रयोग जब होता है जब हिंदी के आखिरी में किया जा सकता था का आएगा, मतलब किया जा सकता था आएगा, तो आपको कुड का प्रयोग करना है। पर इसमें कुड अकेला नहीं आएगा, किया जा सकता है तो ये पैसिव फॉर्म है और पैसिव के साथ बी का प्रयोग होता है, कुड बी का प्रयोग होगा। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर कुड बी का प्रयोग होगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होगा। दुनिया भर का जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये बात याद रखने योग्य है। कोई भी कार्य किया जा सकता था, मतलब कि पास्ट में कोई भी कार्य किया जा सकता था जो कि हुआ नहीं पर किया जा सकता था, इसको बताने के लिए कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इंग्लिश बोली जा सकती थी, इंग्लिश कुड बी स्पोकन। उसको पीटा जा सकता था, ही कुड बी बिटन। वैसे ही बस को पकड़ा जा सकता था, बस कुड बी कॉट। वैसे ही एक और सेंटेंस देख लीजिए, खाना खाया जा सकता था, फूड कुड बी ईटन। तो जिस भी वाक्य के आखिरी में ये कहा जाए कि कोई भी कार्य किया जा सकता था, तो उसके लिए कुड बी का प्रयोग होगा। कुड का अगला प्रयोग होता है जहाँ जिस भी हिंदी वाक्य के आखिरी में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए आता है, वहाँ पे कुड का प्रयोग करना पड़ता है। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो बीती हुई नाकामयाबी बताने के लिए सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए का प्रयोग होता है। जो कार्य पास्ट में नहीं हो सका, ये बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर कुड का प्रयोग और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि उदाहरण से समझिए, मैं नहीं आ सका। अगर इसको कुछ लोग बोलेंगे मैं नहीं आ पाया, बात एक ही होती है। इसमें ये कह रहे हैं कि वो कार्य नहीं हो पाया या फिर वो बंदा नहीं आ पाया, तो इसमें सका या पाया दोनों एक ही होंगे। तो उदाहरण समझिए, मैं नहीं आ सका या मैं नहीं आ पाया, तो इसका हो जाएगा आई कुड नॉट कम। वैसे ही मैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं देख पाया या देख नहीं सका, तो इसका हो जाएगा आई कुड नॉट वॉच KBC। वह क्रिकेट नहीं खेल पाया, ही कुड नॉट प्ले द क्रिकेट। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया मैच नहीं जीत पाया या जीत नहीं सकी, तो उसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया कुड नॉट विन द मैच। तो जहाँ भी सका, सके, सके, पाया, पाई, पाए आता है, तो वहाँ पे आँख बंद करके आपको कुड का प्रयोग करना है। कुड का नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं। कुड का नेक्स्ट प्रयोग होता है पाता, पाती, पाते के लिए। जिस भी वाक्य के आखिरी में पाता, पाती, पाते आता है, उसमें कुड का प्रयोग हुआ। पर इस तरह के वाक्य कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस मतलब कि जैसे कि
अगर मैं ये होता तो ये कर पाता, अगर मैं ये होता तो ये कर पाता, अगर मैं वो होता तो वो कर पाता। ये बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इफ़ आई वर, फिर डैश 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 और फिर सब्जेक्ट प्लस कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि उदाहरण से समझिए, अगर मैं सलमान खान होता तो मैं नाच पाता। इफ़ आई वर सलमान खान आई कुड डांस। अगर मैं ये होता तो मैं ये कर पाता। इस तरह के इस वाक्य कंडीशनल होते हैं, मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो इसमें आई के साथ वर्ब का प्रयोग होता। बाकी सभी सेंटेंस में आई के साथ वॉज का ही प्रयोग हुआ। अगर मैं सलमान खान होता तो मैं नाच पाता, तो यहाँ पे कुड का सका सकी सके नहीं रह गया, यहाँ पे कुड का प्रयोग हो रहा है पाता पाती पाते के लिए। अगर मैं सलमान खान होता तो मैं नाच पाता। इफ़ आई वर सलमान खान आई कुड डांस। वैसे ही दूसरे उदाहरण से समझिए, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं कार खरीद पाता। इफ़ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई कुड बाय अ कार। वैसे ही अगर मैं चिड़िया होता तो मैं उड़ पाता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई कुड फ्लाई। इस प्रकार के सेंटेंस में अगर मैं होता तो, अगर ऐसा बोलना हो कि अगर तुम होते तो इसमें आई की जगह यू आ जाएगा। इफ़ यू वर। अगर तुम अक्षय कुमार होते तो तुम कूद पाते। इफ़ यू वर अक्षय कुमार यू कुड जंप। ऐसे वाक्य बोलने के लिए जिसमें मैं अगर ये होता तो मैं ये कर पाता, तो इस तरह के वाक्य के लिए भी कुड का प्रयोग करते हैं। वैसे ही अगला वाला देखते हैं। अगला वाला कुड का प्रयोग होता है हो गया होता के लिए, मतलब जिस भी वाक्य के आखिरी में हो गया होता आता है, जैसे कि मर गया होता, जी गया होता, दौड़ गया होता, भाग गया होता, तो ये सभी बोलने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। पर ऐसे वाक्य को बनाने कुड का अकेले प्रयोग नहीं किया जाता, कुड के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर कुड हैव का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि वह गिर गया होता, ही कुड हैव फॉलन। वह मर गई होती, शी कुड हैव डाइड। वह चला गया होता, तो अगर तुम उसे नहीं रोकते हो तो वह चला गया होता, ही कुड हैव गॉन। तो ऐसे वाक्य जिसके आखिरी में हो गया होता, जैसे कि ये हो गया होता, वो हो गया होता, कोई कार्य हो गया होता, तो ये बोलने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं, कुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब अगला प्रयोग देखते हैं। अगला प्रयोग होता है कुड का पास हो सकता था के लिए। कोई भी चीज़ किसी के पास हो सकती थी, अभी नहीं है पर हो सकती थी, अगर वो ऐसा करता, तो ये बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसमें भी कुड का प्रयोग अकेले नहीं किया जाता, कुड के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। पर पिछले वाले में भी हैव का प्रयोग कर रहे थे, तो इसमें नाउन का प्रयोग करते हैं। कोई भी वस्तु जो नहीं है वो बताने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट फिर कुड हैव प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। तो जब भी आपको बताना हो पास हो सकता था, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस नाउन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि तुम्हारे पास कार हो सकती थी, तुमने खामखा नौकरी छोड़ दी। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यू कुड हैव ए कार। वैसे ही आकाश के पास बंगला हो सकता था, उसने मेहनत नहीं करी, अगर करता तो उसके पास बंगला होता, आकाश कुड हैव ए बंगलो। वैसे ही एक और सेंटेंस देख लीजिए। पड़ोसी के पास कार हो सकती थी, उसके पास पैसे नहीं थे, मतलब कि अगर पैसे होते तो वो उसके पास कार हो सकती थी, तो इसका हो जाएगा नेबर कुड हैव ए कार। तो हम कुड का प्रयोग पास हो सकता था के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें कहना उसके पास हो सकता था, नहीं हो सकता था, तो इसके लिए कुड हैव का प्रयोग करेंगे। चलो अब नेक्स्ट वाला यूज़ देखते हैं। कुड का अगला प्रयोग हो सकता है ये बताने के लिए कि बन सकता था, बन सकती थी, बन सकते थे के लिए। मतलब कि कोई भी चीज़ कोई बन सकता था पर बना नहीं, मतलब कि तुम इंजीनियर बन सकते थे, तुम डॉक्टर बन सकते थे, तुम पॉलिटिशियन बन सकते थे, तुम प्रधानमंत्री बन सकते थे पर बने नहीं, तो ये बताने के लिए हम कुड का प्रयोग करेंगे। इस तरह के सेंटेंस में तुम ये बताने की कोशिश करो तुम ये बन सकते थे पर ये हुआ नहीं, मतलब कि ये कार्य कर सकते थे पर हो नहीं पाया, तो ये बोलने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर कुड के साथ बी का प्रयोग होगा और फिर नाउन। नाउन भी कौन सा, या तो किसी व्यक्ति का नाम या फिर कोई प्रोफेशन का नाम, कि ये तुम बन सकते थे, कोई व्यक्ति बन सकते थे या फिर कोई इंजीनियर बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे। इसके लिए आपको सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि तुम डॉक्टर बन सकते थे, तुम्हारे तो अच्छे मार्क्स आए थे,
तुम ई रिक्शा क्यों चला रहे हो? तो तुम डॉक्टर बन सकते थे। यू कुड बी ए डॉक्टर। जैसे कि वो लीडर बन सकता था या फिर पॉलिटिशियन बन सकता था या नेता बन सकता था, क्योंकि बहुत ही अच्छा बंदा था तो वो नेता बन सकता था। ही कुड बी ए लीडर। अगर तुम्हें कहना हो कि तुम ये बन सकते थे, नहीं बन सकते थे, क्या तुम बन सकते थे, तो इसके लिए कुड बी का प्रयोग होगा। अब कुड का अगला प्रयोग देखते हैं। कुड का अगला प्रयोग होगा जिस भी वाक्य के आखिरी में बन गया होता, बन गई होती या बन गए होते आता, तो उसमें कुड का प्रयोग होगा। पर कुड का प्रयोग इसमें भी अकेले नहीं होगा, इसके साथ कुड हैव बीन का प्रयोग होता। जैसे कि तुम डॉक्टर बन गए होते, तुम इंजीनियर बन गए होते, तुम नेता बन गए होते, ये सभी बोलने के लिए आपको कुड हैव बीन का लगना प्रयोग करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, जैसे कि ही शी इट, कोई भी नाम वगैरह। फिर कुड हैव बीन का प्रयोग होगा और फिर नाम कि कौन बन गया होता, मतलब कोई भी प्रोफेशन या फिर पोस्ट का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम बोलने के लिए हम नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि तुम डॉक्टर बन गए होते, क्यों तुमने कोर्स छोड़ दिया? यू कुड हैव बीन ए डॉक्टर। जैसे कि तुम टीचर बन गए होते, यार पढ़ाई में तो तुम अच्छे थे, यू कुड हैव बीन ए टीचर। जहाँ पे भी हिंदी वाक्य के आखिरी में आता हो बन गया होता, तो आपको कुड हैव बीन का प्रयोग करना है। कुड का अगला प्रयोग होता है क्या मैं कर सकता हूँ के लिए। मतलब कि जब भी हम परमिशन लेते हैं तो हम ये बोलते हैं क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ, क्या मैं उठ सकता हूँ। ये सभी परमिशन लेने के लिए हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले कुड का प्रयोग होता है, फिर आई का प्रयोग होगा और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि उदाहरण से समझिए, क्या मैं बैठ सकता हूँ, कुड आई सिट हियर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट, कुड आई टॉक टू यू फॉर 2 मिनट्स। क्या मैं खाना खा सकता हूँ, कुड आई ईट द फूड। क्या मैं जा सकता हूँ, कुड आई गो। वैसे ही क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं उठ सकता हूँ, क्या मैं खेल सकता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, तो क्या कुड आई करके आप बना सकते हो। वैसे ही वुड के साथ भी होता है। तो वुड के जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम कुड और वुड में अंतर समझा देंगे। कुड का नेक्स्ट प्रयोग होता है क्या आप कर देंगे के लिए। जहाँ भी आपको रिक्वेस्ट करनी हो, मतलब कि सामने वाले से आपको रिक्वेस्ट करनी हो क्या आप कर देंगे, क्या आप ये कर देंगे, क्या आप वो कर देंगे, तो ये पूछने के लिए आप कुड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, सबसे पहले कुड का प्रयोग, फिर यू का और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इसमें यू का प्रयोग और पहले वाले में आई का इसलिए हो रहा था, आई में परमिशन ले रहे थे, मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ। और इसमें ये बोल रहे हैं क्या आप ये कर देंगे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्या आप ये कर रहे देंगे, क्या आप वो कर देंगे, क्या आप मेरे लिए ये कर देंगे, तो इसमें आप कुड का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या आप अपना नाम बताएंगे या बता देंगे, तो इसमें हो जाएगा कुड यू टेल योर नेम। क्या आप 2 मिनट बाहर खड़े हो जाएंगे, कुड यू वेट आउटसाइड फॉर 2 मिनट्स। वैसे ही क्या आप मेरी गाड़ी में धक्का लगा देंगे, कुड यू पुश माई कार। तो जिस भी वाक्य में रिक्वेस्ट की जाती है, मतलब कि सामने वाले से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि आप ये कर देंगे, क्या आप वो कर देंगे, क्या आप चाय बना देंगे, क्या आप पानी ला देंगे, तो उसमें कुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वाला जो भी बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लग सकता है, क्योंकि कैन का जो प्रयोग होता है उसमें भी सकता है, सकती है, सकते हैं आता है, और कुड का जो प्रयोग होता है उसमें भी सकता है, सकती है, सकते हैं का प्रयोग होता है। कैसे, बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें जो सकता है, सकती है, सकते हैं लगता है, मतलब कुड में जो लगता है वो सजेशन देने के लिए लगता है, और कैन में जो लगता है वो एबिलिटी दर्शाने के लिए। जैसे कि आपको किसी को सजेस्ट करना है, मतलब सामने वाला कंफ्यूज है या सामने वाला आपसे कुछ एडवाइस मांग रहा है, तो आपको उसको सजेशन देना होता है, तो आप कुड का प्रयोग करोगे। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर कुड का प्रयोग होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब उदाहरण समझिए, मतलब कि मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे पूछ रहा है कि यार इस गर्मी हम कहाँ चलें, तो हम ये बोल सकते हैं हम इस बार गोवा जा सकते हैं, मतलब इसमें सजेशन दे रहे हैं, हम गोवा जा सकते हैं, वी कुड गो टू गोवा। वैसे ही मैं इस तरीके से बोलूँ कि अब मेरे पास बहुत पैसा है, हम तो गोवा जा सकते हैं, तो इसमें कैन का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें एबिलिटी दिखा रहा है, मतलब उसमें उसकी ताकत दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। इसमें सजेशन नहीं दे रहा है। सजेशन आएगा तो कुड का प्रयोग होगा, और एबिलिटी दर्शाएगा या पावर दर्शाएगा तो कैन का प्रयोग होगा।
वैसे आपका दोस्त का है, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ और आप उसको सजेशन दें कि यार हम रात को मूवी देख सकते हैं या फिर हम मूवी देख सकते हैं, तो एक सजेशन हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा वी कुड वॉच ए मूवी। तो जिस भी वाक्य के आखिरी में सकता है, सकती है, सकते आता है पर सजेशन के लिए होता है, तो वहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से आपके कुड के सारे प्रयोग कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और हाँ, आप हमारा पुराना वीडियो जिसमें कैन के सारे यूज़ दिखाए गए वो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ताकि साथ साथ आपके फैमिली, फ्रेंड्स और साथ ही साथ आपके परिचित लोगों को सीखने का मौका मिल सके। और हमारी वेबसाइट www.englishpool.in को विज़िट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा बीते।